बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ब्लू पैन किचन। आज मैं आपके लिए आलूओं की बहुत ही क्रिस्पी सी रेसिपी लेकर आई हूँ। तो हम सबसे पहले 3 अदद आलू लेंगे, आलूओं को ग्रेट कर लेंगे। ये देखें जी, हमारे आलू जो हैं वो ग्रेट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम आलू लेंगे हाथ में और इनको प्रेस करेंगे और इनका पानी निकाल देंगे। इसमें से सारा पानी तो नहीं निकलेगा, लेकिन जितना आप निकाल सकते हैं आप उतना निकाल लें। अच्छे से दबा दबा कर आलूओं का पानी निकाल देंगे। अब एक अदद बाउल लेंगे और इन आलूओं को उसके अंदर ऐड कर देंगे। ऐसे ही मैं सारा पानी निकाल लूँगी। ये देखें जी, मैंने तमाम आलूओं का पानी निकाल लिया है। अब ये जो पानी बचा है इसको फेंकिएगा मत। आप इसे स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं। आलू में ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ये स्किन को वाइट भी करता है और ग्लो भी देता है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आलू के अंदर डालेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी डालेंगे 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून ही नमक जाएगा इसके अंदर, और भुना कुटा ज़ीरा जाएगा 1 टीस्पून, 1 टेबलस्पून जाएगा भुना और कुटा धनिया। अब डालेंगे जी हम 1/2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च और इसको क्रिस्पी करने के लिए इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर। तो कॉर्नफ्लोर के हम 3 टेबलस्पून लेंगे और 3 टेबलस्पून ही जाएगा इसके अंदर बेसन आप हमेशा चक्की से और फ्रेश पिसा हुआ लिया करें। आप इसको मज़ीद क्रिस्पी करने के लिए इसके अंदर 1 अदद अंडा डालेंगे और फ्लेवर और ख़ूबसूरती के लिए इसमें डालेंगे जी हम सब्ज़ धनिया 2 से 3 टेबलस्पून। बस जी, अब हमने इसमें और कुछ भी ऐड नहीं करना। इसे मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं कीजिएगा, क्योंकि आलू के अंदर अभी भी पानी मौजूद है जो कि इसके लिए काफ़ी है। आलूओं को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब आ जाती है जी शेप की बारी। तो शेप कैसे देंगे, आप चाहें तो आप ऐसे स्पून की मदद से इसको ऑयल में डाल सकते हैं। मैं इस तरह थोड़े से कबाब की शेप दे दूँगी, हल्का सा इसको बस प्रेस करके। आप चाहें तो कोई भी शेप दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने तेल बहुत अच्छे सा गर्म कर लिया है। अब एक एक पीस इसके अंदर डालते जाएंगे और इसको फ़ौरन से आपने नहीं हिलाना, वरना ये टूट सकते हैं। 1 से 2 मिनट तक आप इसको ऐसे ही रहने दें। इसके बाद जब इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तो आप इसकी साइड चेंज कर सकते हैं। आँच को आप लो ही रखेंगे ताकि ये अंदर तक कुक हो जाए। जब एक साइड से प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाए तो इसकी साइड चेंज कर दें और दूसरी साइड से भी बहुत अच्छे से इसको फ्राई कर लें। ऐसे ही उलटते पलटते हुए हम इसको बहुत ही क्रिस्पी और गोल्डन कर लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और ब्लू पैन किचन को सब्सक्राइब भी कर लें। ये देखिए जी, हमारे बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी से स्नैक्स जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं। तो हम इन्हें निकाल लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है। इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। तो अब मैं आपको इसका साउंड सुनाती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं। सुना आपने, कितने क्रिस्पी हैं और खाने में भी इतने ही टेस्टी हैं। अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। बाहर से जितने क्रिस्पी हैं अंदर से उतने ही सॉफ्ट और जूसी हैं। आप इन्हें टी टाइम पे बनाएं और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। दुआओं में याद रखें। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। इसी से तो पता चलता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।